नमस्कार, मैं हूं रोशन जायसवाल। देख रहे हैं बलिया आजकल। इस वक्त सिकंदरपुर विधानसभा क्षेत्र का ज्ञान कुंज एकेडमी स्कूल में मैं मौजूद हूं। बात होगी यहां की प्रिंसिपल सुधा पांडे जी से। शिक्षा के क्षेत्र में जिस तरीके से इस विद्यालय ने पूर्वांचल में एक अलग पहचान बनाई है, कभी कभी इसकी चर्चा बिहार में भी होती है, बात करें उत्तर प्रदेश के हर कोने पर होती है। गुणवत्तापूर्वक ये शिक्षा बच्चों को कैसे मिले, बच्चे आगे कैसे बढ़ें, भविष्य अपना कैसे तय करें, सारे बिंदुओं पर एक चर्चा जरूर होती है। ज्ञान कुंज एकेडमी का कोई जवाब नहीं। आइए बात करते हैं सुधा पांडे जी से कि सीबीएसई बोर्ड का भी आपने रिजल्ट देखा होगा, जिले में दूसरा स्थान, फिर भी प्रयास बहुत ज़बरदस्त रहा, बच्चों में वाहवाही रही और चर्चा का विषय बना रहा। आइए बात करते हैं सुधा पांडे जी से। मैम नमस्ते। कैसा रहा रिजल्ट विद्यालय का? अच्छा रहा, 100% रिजल्ट रहा, हाई स्कूल इंटरमीडिएट दोनों का। इंटरमीडिएट में हाईएस्ट ह्यूमैनिटी वर्ग में रहा 97.4 और पीसीएम में 95.4, पीसीबी में 94.2 और कॉमर्स में 90। ये हमारे इंटरमीडिएट का रिज़ल्ट रहा। नियर अबाउट 20 to 25 स्टूडेंट्स एबव 90% रहे। हाई स्कूल की अगर बात करें तो हाईएस्ट रहा 97.2 और उसके बाद सेकंड पोजीशन 94, थर्ड पोजीशन 93। इस तरह से क्रमशः 25-30 बच्चे ऐसे हैं जिनका 90 से एबव रहा। रिज़ल्ट से हम संतुष्ट हैं। मैं एक शुरुआती तौर पे बात करते हैं, चूँकि विद्यालय काफ़ी पुराना है और मिशन रहा होगा इस विद्यालय का कि हम किस मिशन को लेकर चल रहे हैं। तो जब शुरुआती तौर पे हम इस विद्यालय को तैयार किए, उस समय संख्या कम रही होगी, इस समय तो आप लोग की उपलब्धि अच्छी है। सोच क्या रही इस जगह पे विद्यालय को लेकर? एक्चुअली मैं बलिया में पहले एक छोटे मोटे स्कूल में टीचर थी और पढ़ाई मेरी चूँकि गुवाहाटी यूनिवर्सिटी से हुई थी। बचपन में भी छोटे छोटे ट्यूशन्स करने के शौक़ थे, पिताजी चूँकि बिजनेसमैन थे। यहाँ जब मैं बलिया आई तो 2-3 स्कूलों में 2 महीने 4 महीने के लिए जॉब किया मैंने, लेकिन देखा हमने कि मैनेजमेंट का काफ़ी प्रेशर है। स्वतंत्र रूप से मैं प्रिंसिपलशिप का कार्यभार नहीं संभाल पा रही थी। एक सूबेदार स्कूल हुआ करता था, वहाँ मैं थोड़े दिनों तक प्रिंसिपल थी। फिर देखा कि बाउंड्री पार करके हाई स्कूल के एग्जामिनेशंस हो रहे हैं और नकल कराने की कोशिश हो रही थी। मैंने रिज़ाइन कर दिया, मुझसे मतलब चल नहीं पाया। हमारे मैनेजर साहब जो हमारे क्लास फेलो भी रहे हैं, उन्होंने हमारे घर से आना जाना काफ़ी रहा, तो उन्होंने कहा कि एक ज़मीन है हमारे पास, स्कूल खोला जाए, क्योंकि ये मानेंगे नहीं, प्राइवेट संस्थाओं में जाती रहेंगी। यहाँ हमारे पास बहुत छोटी सी ज़मीन की टुकड़ा के तौर पे था। वहीं हम लोगों ने टीन सेट डाला, झोपड़ी डाली और शुरुआती दौर में 50 बच्चों से स्कूल की शुरुआत। बंसी बाजार की 50 बच्चों से हमने शुरुआत किया। कभी कभी तो सन की बात है जो आप बात करें, 94 की बात है, 90 की बात है। बात करें तो सीधे 30 साल पहले। हाँ 30 साल पहले की बात है। अभी कुछ समझ में भी नहीं आता था कि कैसे एप्लीकेशन लिया जाए, क्या किया जाए। तो 50 बच्चों से शुरुआत हुआ इस स्कूल का। हाथ से पेपर बनाना, फ़ोटोकॉपी करना, कार्बन लगा करके दिन रात मेहनत करना। बच्चे ऐसे मिले, बेसिक ग्राउंड उनका ऐसा था कि इंग्लिश की कहीं कोई जानकारी ही नहीं थी। तो पहले हम लोगों ने मास में एडमिशन लिया 50 बच्चों का, कोई क्लास डिसाइड नहीं किया और 3 महीने जनवरी, फरवरी, मार्च लगातार उस पर काम करते रहे। फिर बच्चों में जब थोड़ा निखार आया तब हम लोगों ने क्लास बांटा, नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। एक कमरे में 2-2 क्लासेस चलते थे, क्योंकि उस समय मेरे पास लिंटर 2 ही कमरे थे। और यही शुरुआती दौर रहा। अनवरत परिश्रम होता रहा। मैं डेली बलिया से अप डाउन करती थी बस से। ये भी फैसिलिटी नहीं थी कि एक गाड़ी मुहैया हो जाए, और फाइनेंशियली भी हम लोग बहुत वीक थे, बहुत कमज़ोर रहे हैं। अभी 10 साल नहीं हुए होंगे कि सेल्फ सफिशिएंट हो पाए हैं। अदरवाइज़ रोज़ कुआं खोदना, रोज़ पानी पीने वाली स्थिति रही है। जो आप इस जगह से 1994 से आप बिलोंग करते हैं और आज का कंडीशन तो बहुत बेहतर है। अब लोगों की आंखों से देखते हैं, अदरवाइज़ जब मैं बाहर बैठ के बिल्डिंग देखती हूँ तो यही लगता है कि मैं वहीं हूँ जहाँ से चली थी। ऐसा कुछ नहीं लगता है। अब तो आपके यहाँ हॉस्टल भी सुविधाएं हो गई? हाँ, कोरोना से पहले हमारे यहाँ बच्चे थे, लेकिन अब नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं, तो मैंने इसको बंद कर दिया है। छोटे छोटे कुछ बच्चे हैं
क्योंकि हमारे यहाँ जो कर्मचारी हैं वो यहीं रहते हैं, उनका खाना पीना यही होता है। हाँ हाँ। अब तो बात हो रही थी LKG UKG 1 2 3, अब आगे कहाँ तक? अभी हमारे क्लासेस अप टू 12th चलते हैं। ह्यूमैनिटीज़ है, कॉमर्स है, आपका PCM है, PCB है, और ढेर सारे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें एफिलिएशन लिया जा चुका है। हाँ, हम ऐसे जगह हैं जो बलिया गोरखपुर के बीच में सिकंदरपुर बंसी बाजार, कवर कहाँ तक आप करती हैं? क्योंकि बसें आपकी चारों तरफ दिखती हैं। हमारी बलिया से चलती हैं, इधर आप पूछें तो मर्यादपुर एक जगह है, वहाँ से चलती है, इस साइड में मनियर से, और यानी कि चारों दिशाओं में गाड़ियाँ लगभग अपने यहाँ से 50 किलोमीटर के रेंज में चलती है। तो ये भी गाड़ी को सुविधाएं आपने शुरुआती तौर में तो किया नहीं होगा, धीरे 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 बढ़ाया। एक जीप मुझे याद है सतना से हम लोग लाए थे लोन करा करके, और बड़ी मशक्क़त से कभी कभी RC भी कट जाता था उसका। ऐसी स्थिति हो जाती थी कि पेमेंट न कर पाए। तो एक जीप थी 9370, और उसके बाद धीरे धीरे छोटी छोटी गाड़ियाँ हुई, फिर बड़ी बसें हुई, फिर जा कर के आजमगढ़ से बस लाए। आज तो हमारे पास 65 गाड़ियाँ हैं लगभग। हाई स्कूल की मान्यता कब आई आपके पास? हमारे यहाँ 2003 में पहला बैच हाई स्कूल का निकला, और 9th हुआ 2003 में, 2004 में पहला बैच निकला, 2006 में 12th हुआ, 11th एंट्री हुई रजिस्ट्रेशन की, और 7 में हमारा पहला बैच निकला इंटरमीडिएट का। काफ़ी दौर रहा कि क्या कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो किसी क्षेत्र में गए हों बेहतर प्रदर्शन करके? जी, हमारे यहाँ कम से कम अगर काउंट करें आप तो 15 से 20 बच्चे मेडिकल फील्ड में कार्यरत हैं, उनके बच्चे भी पढ़ते हैं। हमारे यहाँ 3 बच्चे जो हैं वो PCS क्वालिफाई कर चुके हैं। इंजीनियर्स तो कितने होंगे मैं बता नहीं सकती। और ये जो आपका जो दुभाषिया क्या जो काम करते हैं लोग, भाषा लैंग्वेज को ट्रांसफ़र करना, उसमें भी 4-5 बच्चे हैं। अच्छा, बात करें बच्चों के साथ साथ परिवार की कितनी संख्या होगी, कैसे क्या होता है सब? परिवार मीन्स मेरे परिवार के? विद्यालय परिवार में यहाँ 146 टीचर्स हैं, स्टाफ है, टीचिंग स्टाफ है, और नॉन टीचिंग कहिए तो 125-30 से कम नहीं होंगे। शुरुआत ड्राइवर्स भी हैं, हाँ, जिसमें शुरुआत के बाद अब क्या है, अब बच्चों की संख्या? अब हमारे यहाँ बच्चों की संख्या 3500 है। कैसे बैच चलता है, किस टाइमली क्या होता है? हमारे टाइमिंग एक ही है, और एक ही टाइमिंग होती है, चाहे छोटे हों या बड़े हों, क्योंकि गाड़ियों की सुविधाएं डबल देनी पड़ेंगी, और रेंज काफ़ी लंबा है, इसलिए हमारा एक ही चलता है। शिक्षा के साथ साथ शारीरिक व्यायाम वगैरह कैसे? चीज़ें हैं सर, हमारे यहाँ डांस क्लासेस हैं, म्यूज़िक है, आपके फिजिकल्स चलते ही हैं, आर्ट्स भी चलते हैं। अगर आप देखें तो हम लोग काफ़ी फेसबुक वगैरह पर एक्टिव रहते हैं, हर चीज़ में पार्टिसिपेट करने की कोशिश करते हैं। बच्चे सेलेक्ट भी होते हैं, और बलिया चूँकि दूर है और बहुत सारे कार्यक्रम आपके बलिया में होते हैं, तो बच्चों को ले आना बड़ा मुश्किल होता है हमारे लिए। आपके बच्चे म्यूजिक में भी क्षेत्र में बड़ा बेहतर प्रदर्शन बहुत करते हैं। हमारे यहाँ म्यूज़िक डिपार्टमेंट एक अलग ही है, और हमारे मैनेजर साहब बड़ा म्यूज़िक में बड़ा इंटरेस्ट लेते हैं, वो हाँ काम करते हैं उनके साथ। असेंबली बड़ी जानदार होती है। विद्यालय भी बहुत शानदार है। तो ये कह रहे थे कि समाज के क्षेत्र में ये विद्यालय कुछ करता है क्या? जी, अब सामाजिक में जो लड़कियों की शादियाँ करानी है, हमारा समाज, हमारा विद्यालय परिवार ही है, तो इसमें जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, और अगर किसी तरह की परेशानी आती है तो उसको स्कूल डील करता है। हाँ, सवाल और है कि कुछ ऐसे भी बच्चे होते होंगे जो आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं, उनके लिए क्या विद्यालय करता है? उनके लिए फ़ीस फ्री होती है। हमारे स्टाफ के सारे टीचरों की फ़ीस, वार्ड की फ़ीस फ्री होती है। जो हमारे वर्कर्स हैं वो पढ़ना चाहें, उनके बच्चों के लिए भी फ़ीस फ्री है। लगभग हम 150 बच्चों को ऐसे पढ़ाते हैं। पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, किसान भी होंगे, मजदूर भी होंगे, गरीब हो, वो अपने बच्चों, ऐसा पिछड़ा नहीं है, अब स्थिति वैसी है नहीं। काफ़ी लोग शिक्षा के प्रति सजग हैं, और वो चाहते हैं कि हम काम करें। कमजोर तबका भी है। हाँ, कमज़ोर तबका है, बड़े परिवार के अलावा। हाँ, तब लेकिन वो इंटरेस्टेड हैं पढ़ाने में, तो उनकी मदद हम लोग मदद करते हैं। हाँ, तो आज बात होती है CBSE बोर्ड के सफल छात्र और छात्राओं के लिए क्या संदेश है, उनके भविष्य के लिए क्या आपकी तरफ से? मैं उन सारे बच्चों को धन्यवाद देना चाहती हूँ जिनके परिश्रम से वो आगे हैं, साथ साथ मैं भी कहीं हूँ, उन्हीं की वजह से। उन अध्यापकों को जिन्होंने अनवरत मेहनत किया और अपने बच्चों को इस पोजीशन पर ले आकर के खड़ा किया, वो इस बधाई के पात्र हैं। जनता को मैं ये कहना चाहूँगी कि उनका बहुत बड़ा कोऑपरेशन रहा है।
मैं शहरों में सुनती हूँ कि लोग थोड़ा सा अगेंस्ट भी बात करते हैं, बट हमारे यहाँ के पेरेंट्स 99%, 1% तो कहीं भी चल सकता है, 99% हमारे साथ हैं, जिसमें हमारे रमेश जायसवाल भी हैं, गार्जियन भी हैं। और अनवरत हमसे बात करना या अनवरत सुझाव लेना या सुझाव देना, सारे पेरेंट्स के सुझाव को सुना भी जाता है, उसको डील भी किया जाता है और डायरेक्ट कांटेक्ट है प्रिंसिपल के साथ लोगों का। इससे काफ़ी चीज़ें जो हैं सुलझी हुई हैं और पारदर्शिता काफ़ी है। बहुत बहुत धन्यवाद। बात हो रही थी डॉक्टर सुधा पांडे जी से, जो ज्ञान कुंज अकादमी के प्रिंसिपल हैं। और विद्यालय को बेहतर कैसे दिया जाए, एक शुरुआती तौर पे आपने देखा कि 1994 से लेकर 2024 तक एक लंबा सफर रहा और कुल 30 वर्षों में इस विद्यालय ने मुकाम हासिल किया है। बात करें उत्तर प्रदेश नहीं, देश के कई कोनों पे भी इस विद्यालय का नाम होता है, इसलिए कि इस विद्यालय के निकले बच्चे देश के हर कोने में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं। फिर जुड़ेंगे आपसे। नमस्कार।